हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो हमने पार्ट 1 में कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? पहले क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक सिचुएशन गिवन है, इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद हम लेंथ और ब्रेथ भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले हमें क्या इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो ब्रेथ से ट्वाइस मोर देन वन इज ब्रेथ। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द breadth of the rectangular plot भी x मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही वेरिएबल अज्यूम करना है, दो वेरिएबल नहीं, x और y नहीं। x है तो x ही हम अज्यूम करेंगे, अगर y हम कर रहे हैं तो y ही अज्यूम करना है। ठीक है। तो ब्रेथ अगर x मान ले तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, पढ़ो क्वेश्चन को, ट्वाइस इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो ट्वाइस का मतलब होता है कि दुगुना। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस वन मोर तो प्लस 1 कर देंगे बस। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो, क्या गिवन था हमें, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो इससे हम बनाएंगे अभी इक्वेशन। तो हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, x, और ब्रेथ क्या है 2x प्लस 1। तो इसको इनटू करेंगे और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ये लिख देंगे। फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म मेथड से, जो हमने क्लास 10 में किया था। तो मिडिल टर्म का आपको याद होगा, फिर मैं बता देता हूं एक बार कि पहला स्टेप क्या होता है, जो x स्क्वायर वाला टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म को। ठीक है। तो 528 इंटू 2 करेंगे। पहले तो इस फॉर्म में हम इक्वेशन को लिख लेंगे, ऐसे लिख के, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या साइन आएगा, हमेशा याद रखना ब्रैकेट के अंदर जो कांस्टेंट टर्म के आगे साइन होगा वही यहाँ पे आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है। तो 528 इंटू 2 जब हम करेंगे तो आएगा 1056। ठीक है। 1056 के हमें क्या करना है, हमें फैक्टर बनाने हैं। हमें क्या बनाने होंगे, फैक्टर बनाने होंगे। तो फैक्टर आएगा, यहाँ पे दो फैक्टर आएगा, 33 माइनस 32, ये दो फैक्टर होंगे। ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है अभी। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं दो टर्म में। तो देखो 2 और 33 के बीच में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x स्क्वायर और x के बीच में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या बना, 2x प्लस 33। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कॉमन आएगा, 32 और 528 के बीच में कॉमन होगा 16 कॉमन आ गया। और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 33 कॉमन फैक्टर वो एक साथ लिख देंगे और ये क्या आ जाएगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की आइदर और करते हैं। तो आइदर और कैसे करेंगे, आइदर और दोनों ही जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर कर देंगे। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 33 और x इज इक्वल टू होगा माइनस 33/2। तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि डायमेंशंस हमारा कभी भी, लेंथ और ब्रेथ कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता। और दूसरा हमारा फैक्टर है x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा हमारा 16। तो ये वैल्यू देखो, यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमने लेंथ को ब्रेथ को क्या माना था, x। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू x माना था तो x की वैल्यू कितनी, 16 मीटर, और लेंथ को हमने माना था 2x प्लस 1।
2x प्लस 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 33 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है जिसका प्रोडक्ट है 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। तो हम मान लेंगे कि लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी consecutive positive integers be x, x plus 1। देखो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पहला x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। तो इनका प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, 306। तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम मिडिल टर्म करेंगे, इसको इस तरह से लिखना है आपको इक्वेशन को, माइनस 306 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के आगे क्या साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव। तो हमें 306 का फैक्टर बना के माइनस करके x का कोफिशिएंट जो कितना है 1 बनाना है। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएंगे हमारे 18 और 17। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना आप। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, देखो 17 और 306 में कॉमन आएगा 17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखो ये दो फैक्टर जो होंगे हमेशा, ये दोनों फैक्टर हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहे कॉमन लेने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपका फैक्टर लेने में गलत हुआ है। तो दो फैक्टर हमारे पास क्या है, x माइनस 17 और x प्लस 18। उसके बाद हम करेंगे आइदर और। देखो आइदर और में क्या करते हैं हम, दोनों फैक्टर को हम 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, x इक्वल टू 17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 18। ये नॉट पॉसिबल होगा। क्यों नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन में बताया गया कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव हम लेंगे ही नहीं। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या होगा, देखो आर, हम x का वैल्यू क्या है 17, तो एक हो गया 17 और 17 प्लस 1 कितना होगा 18। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 3। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in year 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, तो प्रेजेंट एज निकालना है हमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम पहले लेट कर लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका एज निकालने बोला, रोहन्स का, तो रोहन का, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years मान लेंगे। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर क्या हो जाएगा, देखो 26 ईयर ओल्डर है ना, 26 ईयर ओल्डर, तो हम क्या करेंगे x प्लस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर क्या हो जाएगा x प्लस 26, क्योंकि वो 26 ईयर ओल्डर है उससे। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल टू x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में आएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद, तो 3 years लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। तो देखो 3 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज में क्या करेंगे हम +3 कर देंगे, क्योंकि 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल उम्र उनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देयरफॉर 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन क्या होगा, एज ऑफ रोहन विल बी क्या होगा, प्रेजेंट एज कितना था रोहन का x, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे,
x प्लस 3 ईयर्स। और एज ऑफ रोहन्स मदर क्या होगा? एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी क्या होगा? x प्लस 26 प्लस 3 जो हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, अब देखो इन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें? 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? देखो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 306 इज इक्वल टू कितना? 306। तो इसको इंटू करेंगे, x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 306 360 सॉरी 360 था, मैंने 306 लिख दिया। 360 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास देखो 273 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फैक्टर बना दो। दो फैक्टर यहाँ पे क्या आएंगे मैं बता रहा हूँ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना। दो फैक्टर जो यहाँ पे आएंगे वो आएंगे 39 माइनस 7। बस इसको क्या करना है, हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसको ब्रेक करेंगे, क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 39 माइनस 7x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा? देखो x माइनस 7 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। जब हम आइदर और करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 39। माइनस 39 देखो नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू 7 ईयर्स इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो हम मान लेंगे let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे फर्स्ट केस ऐसे लेंगे। फर्स्ट केस में स्पीड देखो, स्पीड कितनी है? x मानी हमने। स्पीड कितनी मानी हमने? x मानी ना फर्स्ट केस में। और डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करना है? 480 किलोमीटर। तो हम टाइम निकालेंगे। देखो टाइम किस तरह से निकालेंगे? टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम सभी ने पढ़ा है ये। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 480 बाई एक्स। 480 बाई एक्स, ये आ गया टाइम। अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए स्पीड, तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा? 3 घंटा ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। ऑब्वियसली बात है, अगर स्पीड अगर कम हो जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखो सेकंड केस में स्पीड क्या हो जाएगी? अब स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया ना। और डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो अब देखो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 480 बाई एक्स माइनस 8। ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी? बोल रहा है कि देखो यहाँ पे जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई तो टाइम हमें कितना लगा? 3 घंटा ज्यादा लगा। मतलब कौन से सिचुएशन में? फर्स्ट केस में टाइम ज्यादा लगा या सेकंड केस में टाइम ज्यादा लगा?
ऑब्वियसली बात है सेकंड केस में टाइम ज्यादा लगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या थी, कम थी। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो देखो इन दोनों टाइम का अगर हम डिफरेंस निकाले तो हमें क्या मिलेगा, 3 आवर्स मिलेगा। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना होगा, देखो 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वो एलसीएम में आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा देखो 480x माइनस 480x माइनस 8। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये होगा देखो 480x माइनस 480x प्लस 3840 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब 3840 को उस तरफ ले जाऊंगा, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा, देखो 3 कॉमन ले सकते हैं हम। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो 3 को अगर उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे फैक्टर जो दो फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 40 माइनस 32। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना 1280 का, आपके पास दो फैक्टर 40 माइनस 32 ही आएंगे, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, देखो x माइनस 40 प्लस 32 यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी आएगा हमारे पास x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास है x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। आइदर और जब हम करेंगे तो x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 32। तो ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 आज कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2।